येलोस्टोन नेशनल पार्क 2.2 मिलियन एकर्स में फैली एक ऐसी विल्डरनेस जहाँ नेचर अपनी खूबसूरत फॉर्म में दिखती है। गीजर्स, हॉट स्प्रिंग, ग्रिजली बेयर्स और वुल्स। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे कुछ अंधेरा भी छुपा हुआ है। 1872 में पार्क बनने के बाद से सैकड़ों लोग यहाँ गायब हुए हैं। कुछ मिल गए, लेकिन कुछ ऐसे गायब हुए जैसे कभी रहे ही नहीं। आज हम 5 ऐसे डिसअपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। 5 लोग जो येलोस्टोन में दाखिल हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। 14 सितंबर 1975, चार्ल्स मैकलर, कैलिफोर्निया का एक 38 साल का फायर फाइटर, अपनी वाइफ और एक दोस्त के साथ येलोस्टोन में घूमने आया था। चार्ल्स कोई बिगिनर नहीं था, उसे जंगलों का एक्सपीरियंस था, सर्वाइवल रूल्स पता थे। उस सुबह उन्होंने पार्क के ईस्टर्न एरिया के मौजूद टर्बिक लेक तक हाइक करने का प्लान बनाया। एक ऐसा इलाका जहां लोग कम जाते। ट्रेल साफ थी, मौसम भी अच्छा था, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल। चलते चलते चार्ल्स अपने ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गया। उसने वाइफ से कहा, लेक पर मिलते हैं। लेकिन चार्ल्स कभी लेक पहुंचा ही नहीं और वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। रेंजर्स ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स उड़ाए, ट्रैकिंग डॉग्स बुलाए गए, पूरे इलाके को छान मारा। दिन गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न कपड़े, न सामान, न स्ट्रगल का कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे चार्ल्स बस ट्रेल से हटकर हवा में गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है शायद वो गलती से किसी थर्मल पूल में गिर गया हो। येलोस्टोन में 10,000 से ज़्यादा जियोथर्मल फीचर्स है, कुछ इतने गर्म कि इंसान को मिनट में ख़त्म कर दे। लेकिन सवाल ये है, एक एक्सपीरियंस आउटडोर मैन इतनी ऑब्वियस डेंजर्स में क्यों जाएगा? पार्क में 700 से ज़्यादा ग्रिजली बेयर्स है, लेकिन बेयर अटैक एविडेंस छोड़ते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था। आज लगभग 50 साल बाद भी चार्ल्स मैकलर का केस ओपन है। कई येलोस्टोन की इस एंडलेस विल्डरनेस में उसके साथ क्या हुआ, इसका जवाब शायद आज भी छुपा हुआ है। 7 सितंबर 1997, एरोन हेजिस, मोंटेना का रहने वाला एक 38 साल का एक स्किल हंटर, अबोसा का ब्लूटूथ विल्डरनेस में हंटिंग ट्रिप पे था। आरोन माउंटेन को अच्छी तरह जानता था। वो पहले भी इस इलाके में हंट कर चुका था। उसके पास प्रॉपर गियर था, सर्वाइवल ट्रेनिंग थी और एक्सपीरियंस। सुबह अपने कैंप साइट से निकला एयर स्कॉट करने। जाते हुए उसने पार्टनर से बस इतना कहा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जब रात होने लगी, चिंता बढ़ने लगी। सुबह तक एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ट्रैकिंग डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड टीम्स, सैकड़ों स्क्वायर माइल्स का रग टर्टन एरिया सर्च किया गया। दिन हफ्तों में बदल गए। एरोन हेजिस कहीं नहीं मिला। क्या वो किसी क्लिफ फेस गिर गया? इलाका डेंजरस था, लेकिन सर्च टीम ने हर ड्रॉप अप चेक किया था। डे लाइट में एक आर्म हंटर पर अटैक बेहद रेयर होता है। और फिर एविडेंस कहाँ है? आरोन के पास गियर था, वो कई दिन सर्वाइव कर सकता था। कुछ लोगों ने फॉल प्लेग की बात भी की, लेकिन इतने रिमोट इलाके में किसी इंसान से टकराना मुश्किल है। एक एक्सपीरियंस हंटर, फैमिलियर टेरिटरी, फिर भी बिना ट्रेस के गायब। एरोन हेजिस का डिसअपीयरेंस आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करता है। अगस्त 2015, जेक हेफलिंग 23 साल का लद्दाख से येलोस्टोन घूमने आया था। पीक टूरिस्ट का सीजन था। हर दिन 1000 लोग पार्क में मौजूद थे। जेक अपने दोस्तों के साथ फेमस स्पॉट एक्सप्लोर कर रहा था।
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। 10 अगस्त को वो लोग हेडिंग वैली के पास थे। पार्क का एक बेहद पॉपुलर एरिया, वाइड ओपन वैली, गुड विजिबिलिटी, रेगुलर रेंजर पेट्रोल, यानी गायब होना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन किसी एक पल में जैक अपने दोस्तों से अलग हो गया। शायद फोटोज लेने रुका हो, शायद रेस्टरूम गया हो, और फिर जैक हेफलिन गायब हो गया। फ्रेंड्स ने तुरंत रिपोर्ट किया। घंटों के अंदर सर्च शुरू हुई। ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग, हेलीकॉप्टर्स, सेलफोन ट्रैकिंग तक ट्राई किया गया। कुछ भी नहीं मिला। हेडन वैली कोई रिमोट जंगल नहीं है। तो सवाल है, इतने लोगों के बीच कोई कैसे गायब हो सकता है? येलोस्टोन रिवर यहीं से गुजरती है, लेकिन सर्चर्स ने कुछ नहीं दिया। पॉसिबल, लेकिन डेवलप एरिया में इतना भटकना। वॉलंटियर डिसअपीयरेंस। क्या जैक खुद गायब होना चाहता था? उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कोई मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं। 9 साल बाद भी उसकी फैमिली जवाब ढूंढ रही है। और सवाल वही है, अमेरिका के सबसे क्राउडेड पार्क में से आप कैसे गायब हो जाते हैं? 10 अक्टूबर 1971, रॉबर्ट बिसोनेट, 25 साल का, येलोस्टोन के कैनियन विलेज में काम करता था। सीजन खत्म होने वाला था। टूरिस्ट जा चुके थे। पार्क शांत था। उस सुबह रॉबर्ट ने काउ वर्कर से कहा, शिफ्ट से पहले एक हाइक पर जा रहा हूँ। उसे सुबह 8 बजे डॉर्मेट्री छोड़ते देखा गया। उसके बाद कोई उसे फिर कभी नहीं देख पाया। जब वो काम पर नहीं पहुंचा, पहले लोगों ने सोचा ओवर स्लीप कर गया होगा, लेकिन रात तक सिचुएशन सीरियस हो गई। सर्च शुरू हुई, ट्रेल्स चेक हुए, आसपास का हर एरिया देखा गया। कुछ नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद येलोस्टोन में विंटर आ गया। स्नो ने सब कुछ ढक दिया। सर्च रोकनी पड़ी। स्प्रिंग में सर्च फिर शुरू हुई, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला। क्या वो हिचहाइक करने पार्क छोड़ गया होगा? वो भी बिना सामान, बिना पेचेक के? एक्सीडेंट पॉसिबल, लेकिन ये डेकेड्स के बाद भी एक भी ट्रेस नहीं मिला। आज बहुत कम लोग रॉबर्ट को याद करते हैं, लेकिन येलोस्टोन शायद अभी भी जानता है उसके साथ क्या हुआ। जुलाई 1993, फ्रैंक डगलस, 51 साल का, एक एक्सपीरियंस फिशरमैन। वो येलोस्टोन की बैक कंट्री में कई दिनों से फिशिंग ट्रिप पर था। परमिट, गियर, फूड, सब कुछ परफेक्टली प्लान। 10 जुलाई को उसे रेंजर स्टेशन पर चेक इन करना था। वो कभी नहीं आया। रेंजर ने उसके कैंप साइट पहुंचे। टेंट खड़ा था, स्लीपिंग बैग अंदर थी, फिशिंग रॉड स्टीम के पास टिकी हुई थी, लेकिन फ्रैंक वहां नहीं था। उसके बूट्स
कैंप साइट पर पड़े थे। मतलब फ्रैंक सिर्फ सॉक्स पहनकर कैंप से बाहर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। मेडिकल इमरजेंसी पॉसिबल, बेयर एनकाउंटर, कोई साइन नहीं। ड्रॉनिंग बॉडी डाउनस्ट्रीम में मिलनी चाहिए थी। ट्रैकिंग डॉग ने सेंट पकड़ा और अचानक रेल खत्म, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। एक एक्सपीरियंस आउटडोर मैन, वुड्स के पीछे, लॉजिक खत्म। पांच लोग, 5 डिसअपीयरेंस, अलग साथ अलग जगह, लेकिन पैटर्न डराने वाले। सभी एक्सपीरियंस थे। मौसम अच्छा था, एविडेंस नहीं मिला, बॉडीज नहीं मिली। येलोस्टोन 2.2 मिलियन एकर्स, डीप फॉरेस्ट, स्टीव रेवेन्यू, पावरफुल रिवर्स और हजारों थर्मल पूल्स। नेचर हमेशा अपने सीक्रेट नहीं बताती। क्या येलोस्टोन में ऐसे डेंजर्स है जिन्हें हम अभी भी नहीं समझते, या सच बस इतना है कि विल्डरनेस अनफॉरगिविंग होती है। हर साल 4 मिलियन से ज़्यादा लोग येलोस्टोन आते हैं। ज़्यादातर सेफली लौट जाते हैं, खूबसूरत मेमोरीज के साथ। लेकिन कुछ फैमिलीज के लिए येलोस्टोन सिर्फ सवाल छोड़ गया। रेंजर्स पेट्रोल करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी बेहतर होती रहेगी, लेकिन यह विल्डरनेस आज भी अननोएबल है। अगली बार जब आप किसी नेशनल पार्क में जाए, ट्रेन से बाहर मत जाए, किसी को बता कर जाए, क्योंकि कभी कभी नेचर लोगों को वापस नहीं करता।